हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं और इसके बारे में कुछ समझेंगे। अब देखिए, पहले चित्र में दीपिका रस्सी कूद रही है। दूसरे चित्र में निगार गुड़िया से खेल रही है। तीसरे चित्र में सूर्यन मोमबत्ती जला रहा है। अब बच्चों, इन तीनों चित्र में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। इन वाक्यों को पढ़कर ज्ञात होता है कि कौन क्या कर रहा है। दीपिका क्या कर रही है, निगार क्या कर रही है और सूर्यन क्या कर रहा है। दीपिका कूद रही है, निगार खेल रही है और सूर्यन जला रहा है। किसी न किसी काम के करने का संकेत दे रहे हैं। अब कुछ वाक्य देखिए जिनसे क्रिया के होने का बोध होगा। कविता छात्रा है, रोगी स्वस्थ है, विभा बहुत सुंदर है, मैं लड़का हूँ। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि रंगीन छपे पद क्रिया के होने का संकेत कर रहे हैं, अतः इन्हें भी क्रियाएं ही कहेंगे। इस प्रकार जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी भी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की होती है। मनु पुस्तक पढ़ेगा, मनु पुस्तक पढ़ता है, मनु पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो देखिए, इन तीनों वाक्यों में क्रिया एक शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक का भी हो सकता है। जैसे पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ चुका होगा, ये तीनों ही किसी काम के करने या होने का बोध जताते हैं। अब बच्चों, क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है, आइए समझते हैं। इन वाक्यों को देखिए। कनिका सोती है, रहमान हंसता है। पहले चित्र में कनिका एक लड़की है जो सोती है, तो क्या काम कर रही है? सोने का काम कर रही है। दूसरा चित्र में रहमान करके एक लड़का है जो हंसता है, तो रहमान क्या काम कर रहा है? हंसने का कार्य कर रहा है। सोती है, हंसता है, क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है। नाउ, कर्ता पर ही पड़ रहा है मतलब हर वाक्य में एक कर्ता होता है जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, जिसको आपके इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बोला जाता है। वही सब्जेक्ट या वही कर्ता या तो आपका संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है जो क्रिया करता है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ क्रिया दैट मीन्स वर्ब का कोई कर्म नहीं है। ऐसी क्रियाओं को कर्म की उपेक्षा नहीं रहती। हंसना, रोना, जागना, सोना, डूबना, डरना, चलना, बैठना, भागना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। अकर्मक क्रियाएं का मतलब क्या है बच्चों? जहाँ क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है। जैसे कनिका सोती है, यहाँ पर कनिका कहाँ सोती है? कनिका बिस्तर पर सोती है अगर होता तो ये आपका अकर्मक क्रिया नहीं होके सकर्मक क्रिया होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर देखिए, कनिका जो कि आपका कर्ता है, यहाँ पर सोती जो कि आपका क्रिया है उसका फल सीधे कर्ता कनिका पर ही पड़ रहा है। रहमान हंसता है, इसमें कर्ता कौन है? रहमान है। और क्या क्रिया कर रहा है? हंसने की क्रिया कर रहा है। तो ये जो हंसने की क्रिया है ये सीधा उसका फल पड़ रहा है रहमान के ऊपर, कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः ये सोती है, हंसता है, ये सब अकर्मक क्रिया है। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है। कर्म नहीं है मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इन वाक्यों को समझेंगे। पहला चित्र देखिए, नेहा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर नेहा एक लड़की है जो एक पुस्तक पढ़ रही है। दूसरा चित्र देखेंगे बच्चों, ताबिश सेब
खाता है। ताबिश एक लड़का है जो सेब खा रहा है। अब पहले चित्र में नेहा कौन सा कार्य कर रही है? पढ़ने का कार्य कर रही है। और दूसरे चित्र में ताबिश क्या कार्य कर रहा है? क्या क्रिया कर रहा है? खाने का क्रिया कर रहा है। अब देखते हैं, समझते हैं कि इन वाक्यों में पढ़ती है और खाता है क्रियाएं हैं वर्ब से। पहले वाक्य में नेहा कर्ता क्या पढ़ती है? पुस्तक, जो इस वाक्य में कर्म है, ऑब्जेक्ट है। एवरी सेंटेंस में या हर वाक्य में आपका एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाता है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या कर्म है तो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, दिस इज योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो आपका इंग्लिश ग्रामर में है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो इसका वही ये है हिंदी व्याकरण में जिसे हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया मानते हैं, जिसमें जरूरी है कर्म होने का। अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और क्रिया कर्म की उपेक्षा भी रखती है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, कौन सा दूसरा वाक्य? ताबिश सेब खाता है, मैं भी सेब कर्म है। किसके ऊपर ये खाने का कर्म हो रहा है? सेब के ऊपर। और खाता है क्रिया, यहाँ भी क्रिया कर्म का उपेक्षा रखती है। खाना, पीना, बनाना, पढ़ना, लिखना सकर्मक क्रियाएं होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझने के लिए कि क्रिया या वर्ब से पहले आप क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे क्या या किसे, और अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर न मिले तो अकर्मक रहेगी। यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक रहेगी और उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे अमित तैरता है। अब तैरना आपका क्रिया है। अब इससे पहले आप पूछेंगे, दो चीजें पूछेंगे, क्या या किसे। तो इस वाक्य में क्या तैरता है, कोई उत्तर नहीं आता है, अतः अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कौन तैरता है? तो अमित तैरता है। बट हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया में कौन से प्रश्न वाचक शब्द यूज करने हैं? सिर्फ क्या और किसे। और अगर उत्तर मिले तो हमारा सकर्मक क्रिया हुआ, वरना हमारा अकर्मक क्रिया कहलाएगा। शिल्पा अनार खाती है। अब इसमें क्रिया आपका खाती है। इसमें आप प्रश्न कीजिए, शिल्पा क्या खाती है? क्या आपको उत्तर मिल रहा है? हाँ, उत्तर मिल रहा है कि शिल्पा अनार खाती है। इस वाक्य में क्या खाती है में उत्तर मिला अनार, अतः ये सकर्मक क्रिया है। तो इसमें हम जान गए कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आपकी बारी करेंगे। वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित करके लिखिए कि सकर्मक है या अकर्मक है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें दो प्रश्न करने हैं, क्या और कैसे। तो यहाँ पर बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्योंकि खेल हमारा क्रिया है, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, उत्तर आ रहा है क्रिकेट, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। अब श्रुति रविवार को घूमने जाएगी। क्या और कैसे। श्रुति रविवार को क्या घूमने जाएगी, इसमें उत्तर आ रहा है नहीं। कैसे घूमने जाएगी, उत्तर आ रहा है नहीं, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ। चारों तरफ केवड़े की खुशबू फैल गई। अब चारों तरफ क्या फैल गया, केवड़े का खुशबू, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बाजार में आजकल तरह तरह के खिलौने बिकते हैं। अब आपको पहले क्रिया आइडेंटिफाई करना है। बिकते हैं आपका क्रिया है। अब क्या बिकता है, खिलौने बिकते हैं, हमें उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द क्या और कैसे में उत्तर आने पर वो आपका सकर्मक क्रिया बन जाता है। मीता हंस रही है। क्या और कैसे में कोई उत्तर आ रहा है नहीं, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ। हंस रही है आपका अकर्मक क्रिया। छोटे चूजों ने आंखें खोल दी। अब
छोटे चूजों ने क्या खोल दी? आंखें खोल दी। उत्तर मिल रहा है तो आपका ये सकर्मक क्रिया हुआ। आवाज आजाद होकर चिड़िया दूर तक उड़ती गई। अब क्या और कैसे? तो ये उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इस कक्षा में 20 छात्र हैं। इस कक्षा में 20 छात्र हैं। आपका क्रिया है, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है कि 20 छात्र हैं, इसीलिए ये आपका सकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं को शुद्ध करके लिखेंगे। डेविड ने सुंदर चित्रकारी किया। डेविड ने सुंदर चित्रकारी की। माता जी आए हैं। माता जी आई है। आए के जगह आई लिखेंगे। आज धूप निकला है। आज धूप निकली है। सबने नववर्ष हर्षोल्लास से बनाया। सबने नववर्ष हर्षोल्लास से मनाया। सबने नववर्ष हर्षोल्लास से बनाया बन जाता है मनाया। स्टेशन पर गाड़ियां दिखते हैं। स्टेशन पर गाड़ियां दिखाई देती है। क्रिया के सही विकल्प पर टिक लगाइए। बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं। बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। शिखा जल्दी ही लौट गई। शिखा जल्दी लौट गई। जल्दी ही नहीं, जल्दी लौट गई। शशांक बाहर साइकिल चला रहा है। शशांक बाहर साइकिल चला रहा है। धीरे धीरे वर्षा होने लगी। धीरे धीरे वर्षा होने लगी। इन क्रियाओं से वाक्य बनाइए। ये आप खुद करेंगे बच्चों। अपने अपने वाक्य खुद सोचकर बनाएंगे। तोड़ना, राजा आम तोड़ रहा है। तैरना, उसे तैरना आता है। कूदना, उसे रस्सी कूदना पसंद है। हंसना, यहाँ हंसना मना है। ये कुछ वाक्य मैंने दिए हैं। अगर आप चाहे तो अपना वाक्य लिखकर इसको कंप्लीट करें। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप क्लास 5 के बहुत सारे वीडियोस हैं। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ईवीएस, मैथ्स रिलेटेड। प्लीज रेफर टू इट स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।